मेरे साथ एक पास्टर है, उसके बाप की कहानी है ये, सच्ची घटना, अभी 1 महीने की। उन दोनों का हुआ, एक मर गया और उसका बाप जिंदा हो गया। उसने कहा, प्रॉफिट जी आपकी प्रेयर से मेरे डैडी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा, तेरा डैडी कैसे बच गया? उसने कहा, मेरा डैडी का विश्वास बढ़ता जा रहा था, मेरा डैडी मुंह से ऐसे बोलता जा रहा था, प्रभु है प्रभु है प्रभु है, साढ़े वास्ते प्रार्थना होगी, बस हम नष्ट नहीं होने वाले, हम मरने वाले नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर, आजकल लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन पौलुस परमेश्वर के वचन से एक जगह बता रहा था, कहता है कि अगर कलीसिया को सुखी रहना है तो उस कलीसिया को अपने पादरी के लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए आशीर्वाद मांगना है, क्योंकि आपके ऊपर जब आप एक आशीर्वाद मेरे लिए मांगेंगे, आपके ऊपर 100 मल्टीप्लाई होकर वापिस आएंगे। कहता आप अपने पड़ोसी के लिए मांगेंगे, 100 मल्टीप्लाई आएंगे। आप करते नहीं है, कहता हफ्ते में एक दिन ऐसा चुने, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। याद रखना, बेशक आज चाहे तकलीफें समस्याएं आपकी कितने भी क्यों ना हो, चारों तरफ से घेर रखा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात कहता हूं उस तकलीफों से आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में पढ़ते हैं कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग समस्या में, तकलीफ में, हाथ उठाकर बताओ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बेशक आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, 100% में से मैं झूठा गोस्पेल नहीं बांटता हूं, 90% मसीह लोग दुखी हैं, समस्या में। पौलुस उनके लिए बोल रहा है। हम पढ़ें जरा दूसरे कुरिन्थियों, हाँ जल्दी से पढ़ें। किसी न किसी बात को दुख है, किसी न किसी की समस्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 पढ़ें। हाँ पढ़ो। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। अरे कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, हम चारों ओर से दुख तो भोगते हैं, कलेश को भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। याद रखना, आप हाथ उठा रहे हैं कि हेलो मैं बहुत दुखी हूं, आप हाथ उठा रहे हैं मैं बहुत कलेश में हूं, लेकिन आपके लिए वादा भी है, कहता बेशक दुख आए, कलेश आए, लेकिन कह रहा तुम संकट में पड़े नहीं रहोगे, बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दुखों में पड़े नहीं रहोगे। आप निराश हो जाते हैं, आप उस समय में ऐसे निराश हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, वचन दिखा वचन, और इसी समय लिखा वहां पर कह रहा निरुपाय तो है, पर कहता हम निराश नहीं होते, क्योंकि याद रखना जो लोग निराश होते हैं, शैतान सबसे ज्यादा उनका मजाक उड़ाता है, हंसता है उनके ऊपर। जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा निराश होता है, उसका एक सबसे बड़ा हथियार है निराश, और निराश करने के बाद वो हंसता है, मजाक उड़ाता है कि मैंने इस प्रार्थना करने वाले योद्धा को निराश कर दिया। आया बड़ा दान देने वाला, आया बड़ा दशवान देने वाला, आया बड़ा पादरी चर्च में जा रहा था प्रचार करने, मैंने इसको निराश कर दिया। आप दुखों में रहेगा, आप कलेश में रहेगा, आप कहता है परमेश्वर से पीछे हटेगा। लेकिन पौलुस बोलता है, कहता हम दुखों में रहते हैं, कलेश में रहते हैं, लेकिन कहता है संकट से बाहर आ जाते हैं। हमारे पास निरुपाय तो है, करा कोई हल नहीं है, किसी ने केस डाल दिया, अरे हल नहीं है, जेल में डाल दिया, अरे हल नहीं है, लेकिन करा निराश नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर करा जेल के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बीमारियों के बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कहता है पौलुस बोलता है हम आशा रखकर चलते रहते हैं। याद रखना, जो निराश है उनको आशा रखकर चलना है। अगर आप आशा रखकर चल रहे हैं, या मसीह में अब्राहम आशा रखकर चलता रहा, बच्चा नहीं है 90 साल तक, लेकिन आशा रख के चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि आशा आशा आशा, सारे बोलो आशा आशा आशा। तुम्हारी माँ का नाम ही आशा है, तुम्हारी बहन का नाम आशा है, तुम्हारी पत्नी का नाम आशा है, लेकिन जिस दिन कहता तुमने विश्वास का नाम आशा रख दिया, कहता तुम पार हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता समझ जाओ, कहता आशा रखकर अब्राहम चलता रहा, उसके पास कोई उत्तर नहीं था अपनी पत्नी को देने के लिए। पत्नी रोज पूछती थी, कहती बच्चा कब होगा, रोज उसको गच्चा देता था, एक रात बोलता था अरे मेरी चंपा, मेरी चमेली, अरे मेरी भगवान, कह के बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने साल से उसे लारा दे रहा था, हो जाएगा, हो जाएगा। पादरी के पास आ जाओ, पादरी भी रोज लारा देगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आशा रख, आशा रख, आशा रख। निरुपाय है, आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास कह रहा आज उपाय है। आमीन। लेकिन वो उपाय उन लोगों के लिए कह रहा जो लोग आशा रखते हैं। जिन लोगों के पास आशा नहीं है, याद रखना उसके लिए परमेश्वर के पास भी उपाय नहीं है। कहता कि अगर आप आशा रख रहे हैं और फिर भी चर्च आ रहे हैं, उसका 80 करोड़ का बिजनेस समाप्त हो गया। 80 करोड़, और मुझे पहले पता होता मैं इसको सिर पे बैठा के पूरे चर्च में कूदता। 80 करोड़ वाला बंदा मेरे चर्च आया और मुझे पता ही नहीं,
लेकिन 80 करोड़ रुपया उसका चला गया। अब जब लुट जाते हैं, पुट जाते हैं, तब आगे बताते हैं कि हम यहां पर आए हैं। और 80 करोड़ जब थे वो यहां नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब लुट गया, बर्बाद हो गया, तब यहां है। लेकिन उसके अंदर आशा है। मैं कह रहा हूं आशा है। परमेश्वर इस आशा को निराशा में नहीं, कहता आपकी उम्मीद को पूरा करेगा इस साल में, यीशु मसीह के नाम में। कहता लेकिन आपको भरोसा रखना है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, आगे पढ़े, देखो क्या लिखा। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। पर त्यागे नहीं जाते। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो, सताए तो जाते हैं। कुछ करे, ओए फलाने की मीटिंग बंद करा दी, ओए देखा पादरी को वहां पर ऐसे पकड़ लिया, देखो वहां पर सुसमाचार सुना रहे थे, उनको पकड़ लिया। वो कहता है सताए तो जाते हैं। वो घर में प्रेयर कर रहे थे, उनके बाद रिपोर्ट कर दिया, सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। नहीं, यीशु ने छोड़ा नहीं है। उसके बाद एक बड़ी कलीसिया बनाता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आपका आशा है तो याद रखना, जो लोग निराश हैं, जिनके जीवन में दुख है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, पवित्र आत्मा ने वो दुख और सताव आपकी लाइफ में बढ़ने के लिए दिया यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये है कि कोई करे दुख, कोई समस्या, आज रात कहता है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर से हटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो हमेशा के लिए नहीं है चर्च, याद रखना। एक बार एक आदमी निराश होकर बैठा था और उसी समय मुंह लटकाए बैठा था। उसी समय उसकी लड़की उसके पास आई और आकर कहने लगी, पापा क्यों निराश बैठे हो? और उसका पापा बोला, मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी है। उसकी बेटी ने कहा, 8 साल की लड़की ने आकर कहने लगी, पापा समस्या को खड़े रहने दो, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा। उसने सोचा कोई आदमी है। मैं कह रहा हूं बच्चों से सीखना चाहिए, समस्या कितनी देर खड़ी रहेगी, एक ना एक दिन उसे बैठना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनके लिए जो आशा में है, जो जिनके पास निरुत्तर है, निरुपाय है, अगर हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस में कोई उपाय ना हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो गया हो सकता है कह रहा कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में हो सकता है कोई भी जन कहता इतनी प्रॉब्लम में हो, कोई किनारा, कोई रास्ता उसके पास नजर ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसको कहे चिंता ना करो। पौलुस बोलते हैं कई बार हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी निराशा के अंदर परमेश्वर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान जो है वो हंसता है उन लोगों के ऊपर जो निराश रहते हैं। अगर आप निराश रहते हैं, मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते। 2 व्यक्ति थे, मसीह में थे वो, और एक दिन वो 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचे। उन दोनों को हार्ट अटैक हुआ, मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब वो बेड पर पड़े हुए थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उसी समय डॉक्टर ने जब उनके हार्ट को चेक किया तो उनको कहा, कहता तुम्हारा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। दूसरे को चेक किया, उसको कहा तेरा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। और उनमें से एक मसीह व्यक्ति ने शुरू कर दिया, हाय मैं तो गया, हाय भगवान मैं तो गया। मसीह व्यक्ति था और उसी समय रोने लगा और चिल्लाने लगा और बार बार गिड़गिड़ाने लगा और जोर जोर से हल्ला मचा रहा था। लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति उसके पास आया और उसके जो उसका भाई था, और उसी समय कहने लगा क्या हुआ? उसने कहा मुझे जवाब दे दिया, मुझे जवाब दे दिया, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसने कहा मेरे भाई को भी जवाब दे दिया, और उसने कहा कौन सा भाई? कहता ये रहा। कहता लेकिन कहता तू कहाँ जाता है? कहता मैं चर्च में जाता हूँ। कह रहा चर्च में हम भी जाते हैं। लेकिन उसी समय उस आदमी ने लेटे लेटे उसको पता है क्या कहा? कहता यार क्या हो गया? कह रहा है चिंता ना करो, कहता है हंसते रहो, परमेश्वर है, हालेलुया। उसने कहा अरे भाई मैं इतना दुखी हूं, लेकिन तू क्यों दुखी नहीं है? कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं। कह रहा हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। आमीन। कह रहा है कि लिखा दूसरा कुरिन्थियों 4:9 में, हम गिराए तो जाते हैं, हम सताए तो जाते हैं, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं। याद रखना, आपके घर में बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कह रहा नष्ट करने के लिए नहीं आई, आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है यीशु मसीह के नाम में। आपको अगर आपका नुकसान ना होता, अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, आपके घर में कोई डेथ ना होती, तो आप प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को नहीं जानने वाले थे। आपके घर में कोई लंगड़ा टूंडा पैदा ना होता तो आप यहां नहीं आने वाले थे। आप बड़े बिजनेसमैन थे। आपने जब प्रभु को जाना, जब आप दुख में थे, आप प्रभु में उसी समय आए जब आप दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, समस्या में थे। परमेश्वर आज रात आपकी निराशाओं में एक आशा की किरण भेज रहे यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए जो लोग हौसला रखते हैं। यह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था और पहला व्यक्ति डेड हो गया, लेकिन जो व्यक्ति बच गया
और उसी समय वो अपने मुंह से यही निकाल रहा था, हम गिराए तो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं, हम संकट में पड़ते तो हैं लेकिन संकट में पड़े नहीं रहते, हमें निकाल लेता है परमेश्वर। आज याद रखना, हम अगर आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, तो हम बीमारी में पड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें बीमारी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर आज आप कर्जे में, तो आप कर्जे में पड़े ही नहीं रहेंगे, आप बाहर आएंगे, लेकिन आपकी आशा के कारण, आपके विश्वास के कारण। लेकिन आप पवित्र आत्मा आज आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। जितने लोग सुन रहे हैं वो छुड़ाए जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। यह व्यक्ति जब बच गया, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसकी पत्नी ने आकर पूछा, जो मर गया था, विधवा औरत आई और कहने लगी तू कौन से चर्च में जाता है? चर्च में तो हम भी जाते हैं। उसने कहा हम फलाने में जाते हैं। उसने कहा तू कहाँ जाता है? उसने कहा हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाते हैं, चंडीगढ़ में। मेरे साथ एक पास्टर है, उसके बाप की कहानी है, ये सच्ची घटना, अभी 1 महीने की। उन दोनों का हुआ, एक मर गया और उसका बाप जिंदा हो गया। उसने कहा प्रॉफिट जी, आपकी प्रेयर से मेरे डैडी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा तेरा डैडी कैसे बच गया? उसने कहा मेरा डैडी का विश्वास बढ़ता जा रहा था, मेरा डैडी मुंह से ऐसे बोलता जा रहा था, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, साढ़े वास्ते प्रार्थना होगी, बस हम नष्ट नहीं होने वाले, हम मरने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। याद रखना, जब तक कोई दुख नहीं आता, जब तक किसी भी देश में कोई दुख नहीं आया, तब तक बड़े बड़े आविष्कार नहीं हुए। जापान के अंदर हर साल एक बाढ़ आती थी और ऐसे ऐसे सारी चीजें खत्म कर देती थी। उस दिन से उन्होंने वाटर प्रूफ चीजें बनानी शुरू की। वाटर प्रूफ का आविष्कार जो है जापान ने करना शुरू कर दिया। आप समझ में आया? कहता इसका मतलब जहां पर करा प्रॉब्लम आती है वहां लोग उससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए कहता कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, दुख में हो, समस्या में हो, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई नया उपाय तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। नामान, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नामान प्रॉब्लम में था। अगर वो निराश रहता, लेकिन उसको आशा थी कि इस लड़की ने मुझे बताया कि एलीशा के पास जाना है, और वो गया, लेकिन वहां पर भी वो घमंडी हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन लोगों ने जब उसको समझाया कि आशा रख, निराश हो गया कि एलीशा बाहर नहीं आया, मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन उसी समय उसने आशा रखी और उसने उस कर्म को कर लिया जो उसने कर्म करने के लिए कहा था। उसने कहा जा पानी में डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। कई बार हम निराश जब रहते हैं, जब हम आज्ञा को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की दी हुई, उसके दास की दी हुई, माँ बाप की, अगुओं की दी हुई आत्माओं को मान लेते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा हूं, उसी दिन आपके ऊपर सिर पे से कर्जे का कोड खत्म, बीमारियां कोड खत्म, हर प्रकार का कोड खत्म। मैं करूंगा 12 प्रकार के कोड आपके ऊपर से खत्म यीशु मसीह के नाम में। कैसा भी कोड आज रात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कोड खत्म कराने के लिए चर्च? यस। पौलुस कहता है हम दुखों में नहीं हारते। 4:16 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। हाँ जल्दी जल्दी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। जोर से बोल। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। रोटी नहीं खा के आई तू? जोर से बोला। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ। भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। सारे बोलो हालेलुया। पौलुस बोलता है, कहता है कितनी भी निराशा हो, कितना भी कर जाओ, कहता है आपको अंदर का मनुष्य तत्व गिराना नहीं है अपना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो अंदर से जब आप हार जाते हैं तब आप ऊपर से हार जाते हैं। अगर आप अंदर से जीतना चाहते हैं तो आप अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करना है। देखो अंदर का ब्लड, कह रहा है जब गंदा ब्लड निकलता है तो उसके बाद नया ब्लड बनता है। याद रखना, जब तक आपके घर से कोई गंद चीजें नहीं निकलेंगी तब तक नया नहीं आएगा। आपका विश्वास जो है, कहता आज ऐसा होना चाहिए, कहता कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि किसान जो है वो क्या करता है, किसान अपनी चीजों को, गेहूं को ऐसे फेंकता है और कहता नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। चाहे वो नुकसान होने के लिए फेंकता है, जा जा मर्जी जा। देखा आपने, कोई चीज फेंकता है तो नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है, थाली फेंकते हैं नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है। गेहूं का दाना जब फेंका जाता है ऐसे फेंकते हैं, जा जहां मर्जी जा पड़। इसका मतलब उसने नुकसान होने के लिए फेंक दिया कि जा, कोई झाड़ी में गिरा, कोई सड़क पर गिरा, कोई उपजाऊ भूमि पर गिरा, लेकिन जो बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे उन्होंने उसको कंसीव कर लिया। और उसी समय बाइबल कहती है कि उसने अपने मनुष्य तत्व को गिराया नहीं, कि विश्वास से बो दिया। मैं कह रहा हूं आज एक मसीह व्यक्ति भी किसान की तरह विश्वास से बो रहा है। आई जा रहा चर्च में, आई जा
जा रहा है, अरे जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन अंदर के मनुष्य तत्व, बाहर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि नहीं, एक दिन ये मिट्टी उपजाऊ भूमि बनेगी, फसल बाहर आएगी, मेरी कमाइयां बाहर आएंगी। चर्च, इसलिए पौलुस बोलते हैं अपने अंदर के मनुष्य तत्व को नया करो, अंदर के, बाहर के नहीं, बाहरी नहीं मत बनो, बाहरी। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। साडा घर तो बहुत चंगा, साडा पति तो बहुत चंगा, साडे न्याणे तो बहुत चंगे, साडी प्रार्थना तो 1 घंटे दी होंदी है, घर चले जाओ, पति जनानी ने कुट रहा है, जनानी पति ने कुट रही है, और बच्चे आपस में कंचे खेल रहे हैं और घर पे सो रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहरी नहीं, अंदर से अपने आप को साफ करो। कह कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, लेकिन आपको कितना भी दुख आए, रोमियो 8:28 में लिखा, कह रहा है कि हाँ जल्दी से पढ़े, रोमियो 8:28 में कह रहे सब बातें मसीह में, जितने भी दुख आए, जितने भी कलेश आए, जितने भी संकट आए, जितने भी बीमारी आए, कह रहा सब बातें भलाई में उत्पन्न होंगी, सब, आमीन, एक नहीं, सब की सब परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8:28 को पढ़ो जल्दी से। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, कर्जा हो जाए, बिजली गिर जाए, पत्थरी हो जाए, घर ना बने, कर आपकी हो सकता है कंप्लेंट, हो सकता है पर कोई बैठा हुआ कंप्लेंट कर रहा हो, कह पास्टर साहब मेरा घर गिर गया, बिजली नहीं आई मेरे घर में, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बिजली का बिल नहीं आ रहा, अरे नालियां कच्ची हो गई है, सिलेंडर नहीं है, बच्चा बीमार हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, इतनी सारी कंप्लेंट आप दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक ही बात कहेगा आपसे पादरी, सब बातें, एक बात नहीं, सारी बातें, सब बातें भलाई में उत्पन्न होने वाली है यीशु के नाम में। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बार आप इतनी सारी लिस्ट लेकर आए हैं, ये हो गया, वो हो गया, परमेश्वर कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक बार एक राजा रथ पर जा रहा था और उसी समय उसका हाथ रथ में आ गया, पहिए पर आ गया, उसकी उंगली कट गई, और जब उसकी उंगली कटी तो उसी समय सेनापति को उसने पूछा, एक आदमी था, वो हमेशा सेनापति का काम क्या था, वो जब भी किसी को मिलता था, कोई उसको कहता था आकर के तेरा घर, मेरा घर गिर गया, वो कह रहा अच्छा हो गया, अच्छे के लिए हो गया। एक आया कहने लगा कि मेरी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, कहता अच्छा हो गया। उसने कहा जो भी मिलता, कह रहा मेरा लड़का बीमार हो गया, कहता अच्छे के लिए हो गया। और लोगों ने एक दिन फैसला लिया, कहता इस आदमी से ना बात ही नहीं करनी, इसके पास जाना नहीं, इसको गांव में नहीं आने देना, ये सारा दिन यही करता रहता, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो एक दिन सेनापति के साथ रथ में जा रहा था और उसी समय राजा के साथ सेनापति रथ में जा रहा था, और जैसे ही वो रथ में जा रहा था तो राजा की उंगली रथ में आ गई और उसी समय उसकी उंगली कट गई, और जब उंगली कटी तो उसी समय सेनापति ने कहा यार ये क्या हो गया, ये उंगली क्यों कट गई, कहता अच्छे के लिए हो गया। कहता मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा अच्छे के लिए हो गया, कह रहा चल इसको जेल में डाल दो, और उसको जेल में डाल दिया। और उसके बाद राजा अगले दिन फिर शिकार करने गया, और शिकार करते करते जब वो शेर की तरफ जब वो चला रहा था तो उसी समय फटाफट किसी ने, आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और एक खंबे के साथ बांध दिया, और फटाफट वहां पर उसको करने लगे हू ला ला ला, तीर निकाल कर मारने लगे उसे। और जैसे ही उसी, क्योंकि आदिवासी मारने से पहले चारों चक्कर लगाते हैं, अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले वो चेक करते हैं बंदे को कि ये बंदा कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। और उसी समय जब उसने हाथ उठाया और उसके बांध दिए, और उसी समय ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, राजा कह रहा था परमेश्वर बचा ले, और उसी समय उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है, उसका अंगूठा कटा हुआ है, और उसने देखकर कहने लगे कह रहे डिफेक्टेड पीस है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, और उसे छोड़ दिया। राजा फटाफट सबसे पहले उस व्यक्ति के घर गया, उस व्यक्ति के पास गया जो उसने जेल में डलवाया था, और जाकर कहने लगा, बोलता है, कहता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दो। कहता है कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो? वो राजा उससे माफी मांग रहा है और सेनापति उसके पैरों में गिर रहा है, कहता मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में बुरा भला कहा। कहता नहीं, कहता तूने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है कि अच्छे के लिए हुआ, मेरा अंगूठा कटा, अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो कह रहा है कि ये पूरे आदिवासी मुझे भेंट चढ़ा देते अपने भगवान को। कहता लेकिन मेरे अंगूठे के कारण, कहता इस कटने के कारण, कहता कि आज मैं जिंदा हूं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम पे। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आज किसी की टांग खराब हो सकता है किसी का घर खराब हो, किसी का घर गिर गया हो, आज किसी का पैसा लेकर भाग गया हो, किसी के बच्चा अपाहिज हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपको लग रहा है थोड़े दिन के बाद यीशु बादलों पर आएगा, एक एक
एक जन को नरक की आग में डाल देगा। मैं कह रहा हूं लेकिन जिसका कह के भला होगा, उसका कह रहा जिसने यीशु को जान लिया होगा, आज दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कहता ये बात आपके लिए यहां पर इसलिए लेके आई है ताकि आपका मसीह में आने से पहले भला करे। परमेश्वर बादलों पे आने से पहले वो भला करेगा मेरा और आपका। कह रहा है कि आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहो आज, और से कहो जो भी हुआ तेरे लिए भले के लिए हुआ, जो भी हुआ तेरे भले के लिए हुआ। निराशा से बाहर आ जाओ। आप जी नहीं पा रहे, आपके घर में कोई हादसा ऐसा हो गया है, आप जी नहीं पा रहे, आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई है इन दिनों में, हो सकता है कि डॉक्टर ने कोई ऐसी बात कह दी हो, लेकिन आप अंदर से रो रहे हो और गिड़गिड़ा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, आप अपने फाइनेंस को देखते हो और रोते हो, और रात को बैठकर आपको आईना में शक्ल देखनी अच्छा नहीं लगती हो, रोटी खाना अच्छा नहीं लगता हो, बच्चों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ऐसी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ। तुम गिराने के लिए नहीं, तुम नष्ट होने के लिए नहीं, तुम्हारे घराने को उद्धार करने के लिए बुलाया गया है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आज बस ये मानना शुरू कर दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। किसके लिए होगा? चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो निराश ना हो, जो भी हुआ तेरी भलाई के लिए हुआ। तुम्हारे लिए, उनके लिए जो मसीह में, सारी बातें नहीं, कितनी बातें, कितनी बातें, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। कितनी बातें? सारी बातें। कितनी शिकायतें, कितनी कंप्लेंट है आपकी, कितनी भी बातें हो, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। लिखा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं आपको, पहला राजा 19 के 1 और 4 को जब पढ़ते कि यहाँ पर एक रानी थी और रानी ने एक फैसला लिया, कहती और जाकर एक चिट्ठी भेजी एलिया के पास और जाकर कहा कि मैं तुझे आज तेरी गर्दन को उतार दूंगी, तो मैं तुझे मार दूंगी। और उसी समय एलिया दौड़ा 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 झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर, और उसी समय कहने लगा ऊपर वाले उठा ले, इससे अच्छा तो इतना दुख, इतनी तकलीफ सेवा करने के बाद भी। और वो इजबेल ने जब एलिया के बारे में कहा तो उसी समय एलिया दौड़ा पेड़ के नीचे बैठकर निराश हो गया। हो सकता है आप भी कोई पादरी हो सकता है कोई विश्वासी हो, आप हो सकता है बड़ी मेहनत कर रहे हो, आप कोई अच्छे लीडर हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप प्रभु में चलते चलते 14 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, लेकिन आप अंदर से टूट गए हो, लोग आपको तकलीफ दे रहे हो, कोई समस्या दे रहे हो, कोई उत्तर ना आ रहा हो, और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर अब मुझे उठा ले, अब मेरे से जिया नहीं जाता। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है एक आशा अभी बाकी है, आज एक आशा आने वाली है, एक आशा बाकी। आज कह रहा निराश नहीं होना, शैतान यही चाहता है और वो हंसता है। जब आप निराश होते हैं तो वो हंसता है बाहर स्वर्ग के नीचे खड़ा होकर, तेरे लोगों को निराश कर आया हूं। लेकिन मसीह लोग आज हंसेंगे, शैतान आपके घर से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। कहता एलिया कह रहा परमेश्वर का दास होकर, कहता मुझे इतना दुख, कहता प्रार्थना करता हूं मैंने आज से 1 रुपया किसी से नहीं लिया, कह रहा लोगों की भलाई किया, खाना खिलाया, लोगों की मदद किया, जहां गया मदद किया, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ होते हैं। लेकिन उसी समय एलिया को परमेश्वर ने सहारा दिया। उसने कहा तुझे नहीं पता तू बहुत अच्छा है, हालेलुया। उसने कहा मैं कोई अच्छा नहीं हूं। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अच्छा नहीं हूं। आप तकलीफ में होते हैं तो बोलते हैं अच्छा नहीं हो। कौवा, एक दिन एक कौवा था और कौवा वो एक बत्तख को नहाते हुए देख रहा था और वो कह रहा था तू कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, तेरी साथ फोटो खींच लूं। उसने कहा फोटो खींच ले, लेकिन उसने कहा मेरे से अच्छा तो हंस है, मेरे से सुंदर तो हंस है। हंस के पास गया और हंस ने कहा मेरे से सुंदर तो मोर है, और उसने मोर को देखने के लिए गया। कौवा मोर के पास गया, वो जेल में था। उसने कहा रे भाई, कह रहा तू यहाँ पर कैसे? कहता यार मेरे से अच्छा तो तू है, तू आजाद घूम रहा है, तू आजाद घूम रहा है। कहता मेरे को तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। कहता मैं तो पंख, मेरे अंदर बच्चे तोड़ तोड़ कर अपनी बुक में रखते हैं। कहता मैं तो अंदर, कहता मेरे अंदर कलर तो है, पंख तो है, सुंदर तो हूं, लेकिन मैं कहता है कि आजाद नहीं हूं। याद रखना आप जैसे भी हैं, कग्गे को शर्म आई, उसको समझ में आ गया मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना है आज आप जैसे भी हैं आप अच्छे हैं, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आप काले हैं आप अच्छे हैं, आप लंगड़े आप अच्छे हैं, आप बहरे आप अच्छे हैं, आप जैसे भी अच्छे हैं। आपके पास बेरोजगारी है आप अच्छे हैं, आप उनसे अच्छे हैं। जिनके पास पैसा है उनसे जाकर पूछो कि वो कितने दुख में हैं। याद रखना मैं कह रहा हूं आप जैसे भी अच्छे हैं। अगर आप ये कहने लगेंगे परमेश्वर आज रात आपके लिए सब कुछ अच्छा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपके लिए सब कुछ नया होगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था और जिस समय वो पानी के जहाज में जा रहा था, और जब वो पानी के जहाज में जा रहा था तो रास्ते में
एकदम से बाढ़ आई और उसी समय वो पानी का जहाज डूब गया। और जब स्क्रीन पर फोटो देखो वो डूब गया, और जैसे ही वो डूबा और उसके बाद कहता सब के सब मर गए, लेकिन वो आदमी बच गया। और उसी समय वो एक टापू के बाहर गिरा हुआ दिख पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने आंख खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना किया, परमेश्वर कि मेरे लिए कोई इंतजाम कर, और उसी समय मेरे लिए कोई जहाज, कोई आदमी, कोई भेजो मेरे लिए। लेकिन कोई उसकी आवाज को नहीं सुना। जब रात हो गई तो वो थक गया, और उसी समय जब कोई नहीं मिला तो वो काम पर गया, लकड़ियां चुक कर लाया। लकड़ियां चुक कर उसने घर बनाया, झोपड़ी बनाई, और उसने कहा कि मैं अब इसमें रहा करूंगा, इसमें रहूंगा जब तक कोई मुझे मिलता नहीं। लेकिन जैसे ही वो रात को लकड़ी का घर बनाकर सोने वाला था तो वो साइड में काम पर गया हुआ था कुछ लकड़ी लेने के लिए। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि उसके लकड़ी के घर में आग लग गई, और जब आग लगी तो उसी समय वो घुटने टेक कर परमेश्वर को कंप्लेंट करने लगा, रोने लगा, नाराज हो गया परमेश्वर से, और कहने लगा परमेश्वर ये क्या, एक तो कहता यहाँ टापू पर गिरा दिया, और ऊपर से कहता परमेश्वर ये क्या, दुख पर दुख, दुख पर दुख, पहले जा डूबा, बिजनेस डूबा, कहता फिर बच्चे डूबे, परिवार डूबा, कहता कि अब कहता कि मुझे भी, कहता कि यहाँ पर क्या मेरा घर फिर टूट गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं कहाँ सोऊंगा इतनी ठंड में, मेरा क्या होगा। और उसी समय वो निराश होकर परमेश्वर से बातें करके थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर में देखा उसने कि उसी समय एक हॉर्न देते हुए एक शिप आ रहा था, पौ 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 पौ। और उसी समय उसने पूछा, कहता कि आप यहाँ पर कैसे आए। उसने कहा आपने हमें आग लगाकर इशारा दिया था। उनकी समझ में आ गया कि ये आग मेरे भले के लिए लगी थी, ये मेरे घर में ये आग मेरे भले के लिए लगी थी। मैं कह रहा हूँ आज रात कहता आपके घर में कह रहा कोई भी तकलीफ है, आपके जीवन में कोई तकलीफ है, पवित्र आत्मा कह रहा कोई भले के लिए, कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। निराशा से बाहर आ जाओ, कोई बड़ा काम होने वाला चर्च। याद रखना कोई बड़ा काम होने वाला, अमीर बोलने वालों के लिए।